हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ERSS राव क्लासेस। आज मैं क्लास 10th RBSc के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है द्विघात समीकरण। उस द्विघात समीकरण के कुछ नोट्स लेके आए हूँ। तो आइए देखते हैं कि द्विघात समीकरण का कैसा रूप होता है और द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है, कौन कौन सी विधियाँ यूज़ की जाती है। तो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो देखेंगे अगर आप, तो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वस टू 0। द्विघातीय समीकरण इस रूप में होगी। अब सीधा सा अपन कह सकते हैं कि किसी भी समीकरण में यदि x की अधिकतम घात 2 हो तो वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। सपोज x² इज इक्वल टू 0 अगर समीकरण दे रखा है तो ये भी द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है तो द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। जैसा अगर सपोज दे रखा है x³ प्लस x² इज इक्वल टू 0 तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाई, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 3 है। ओके, यहाँ पर जो आप देखेंगे a, b और c क्या है, a है x² का गुणांक, b है x का गुणांक, c है अचर संख्या और ये a, b, c तीनों वास्तविक संख्या है। अब देखेंगे आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की विधियाँ, मतलब सोल्व करना, उसको सॉल्यूशन निकालना है। जो चर आपने लिया है x, उसका मान निकालने की 3 विधियाँ हैं। पहले ही गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी है द्विघाती सूत्र या सीधाचार विधि। किसी भी विधि का आप यूज़ करके अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है। लेकिन एग्जाम में कई बार पर्टिकुलर विधि पूछ के ही सॉल्यूशन करना होता है। ओके, तो देखते हैं अपन कैसे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सोल्व करना है। पहली है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले a और c का गुणा करना है। मतलब जो द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, उसमें x² का गुणांक और अचर पद को गुणा करना है। सपोज एक द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आप a देखेंगे तो 2 है, c देखेंगे तो 1 है। a और c का गुणांक कितना आया, 2 आया। तो a और c का गुणा करना है, वो आपने कर लिया 2। उसके बाद जो संख्या आएगी, संख्या आई आपके 2, उसके ऐसे तो टुकड़े करने, इस संख्या के ऐसे क्या करने, 2 टुकड़े करने। टुकड़े ऐसे करने हैं कि प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या चिन्ह है, यहाँ पे चिन्ह है प्लस। प्लस करने पर b आ जाए, b यहाँ पे आ जाए। अगर इस समीकरण को देखूँ तो प्लस करने पर 2 चाहिए। मतलब a और c का जो गुणा किया 2, इसके 2 कैसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो 2 ही आ जाए, लेकिन यहाँ पे प्लस करने पर 2 आ जाए। तो टुकड़े होंगे 1 प्लस 1। टुकड़े क्या होंगे, 1 प्लस 1। स्टेप नंबर 3 क्या कहती है, उन दोनों टुकड़ों को b के स्थान पर लिखकर सरल करना है। आपको क्या करना है, जो समीकरण आपका था 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो था, उस समीकरण में क्या करना है आपको, जहाँ पर b है, b यहाँ पे 2 है तो 2 की जगह आपको टुकड़े लिखने 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आपको इस समीकरण को सरल करना है। वो सरल करने के बाद आपको x के 2 मान प्राप्त होंगे। तो ये गुणनखंड विधि से अपन ने सीखा कि द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में स्टेप्स थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने स्टेप्स को बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से जमाया है, तो आप अच्छे से सीखना इसको। स्टेप नंबर 1 ये कहती है कि x² का गुणांक यानी a का मान 1 बनाना है। सबसे पहले आपको यह करना है, x² का गुणांक अगर कुछ है तो x² के गुणांक को LHS में भाग देना आपको। सपोज x का गुणांक 2 था तो LHS और RHS में 2 का भाग देना है। स्टेप नंबर 2 ये कहती है c यानी अचर पद को RHS में ले जाना है। जो c जो मान है उसको RHS में ले जाना है। स्टेप नंबर 3 ये कहती है x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है b, उसका आधा करो, आधा यानी 2 से डिवाइड करो और उसका वर्ग करो। उस वर्ग को LHS और RHS दोनों में जोड़ दो। ये स्टेप नंबर 3 है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 ये कहती है LHS में समीकरण के अनुसार या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। जो भी स्क्वायर बन रहा है उसका स्क्वायर लगा दो। उसके बाद स्टेप नंबर 5 ये कहती है RHS में दिए गए मान को सरल करना है। जो भी RHS में आएगा उसको सरल करके एक सिंगल भिन्न बनानी। उसके बाद LHS का वर्ग जो है उसको RHS में लगाएंगे तो RHS के ऊपर एक वर्गमूल का चिन्ह आएगा। उस वर्गमूल के चिन्ह को सरल करेंगे तो अपने को पता है वर्गमूल के चिन्ह को सरल करते हैं तो 2 चिन्ह आते हैं, प्लस और माइनस। उससे आपके x के 2 मान अलग अलग मान आ जाएंगे। तीसरा है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र को अपन बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि के द्वारा भी बोल सकते हैं।
तो इसमें समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघाती सूत्र जो होता है वो होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इसमें आपको ए बी और सी के मान समीकरण से देख के लिखने हैं, सरल करना है, वर्गमूल निकालना है। उसके बाद वर्गमूल निकालने के बाद में यहाँ पर दो चिन्ह प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लेके मान निकाल लेंगे वो पहला मान होगा और माइनस लेके मान निकालेंगे वो दूसरा मान होगा। इस तरह आपको दो अलग अलग मान प्राप्त होंगे। ये तो हो गए कि आपको द्विघाती समीकरण के हल कैसे निकालने, मूल कैसे निकालने। उसके बाद आता है द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति, जिसको अपन बोलते हैं विभक्तीकरण भी बोलते हैं। अगर विभक्तीकरण अगर आपको निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तीन टाइप की हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब होता है उसके जो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो दो भिन्न अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे। या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल बराबर होंगे, मूल समान होंगे, या फिर अपन बोल सकते हैं संपाती होंगे और मूल क्या होंगे? वास्तविक भी होंगे। तीसरी है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा जाए, 0 छोटा नहीं है माइनस का जाए, तब मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक यानी अपन उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण में अगर आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे रखा है, कई बार द्विघात समीकरण में आपको द्विघात समीकरण आपको फाइंड करनी होती है, वो क्वेश्चन देता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणा अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। उस कंडीशन में द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस समीकरण में आप मान रख दो, आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद एक मैंने बेसिक सा फॉर्मूला लिखा है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, क्योंकि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है एक समय दूरी वाला, तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। उसके बाद इसे दूरी फाइंड करनी है तो समय RHS से RHS में चला जाएगा, तो हो जाएगा चाल इंटू समय, और समय ज्ञात करना है तो दूरी बटा चाल। ये हो गया आपके क्लास 10th के द्विघात समीकरण चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स। आप चाहते हैं अगर इसी तरह हर एक चैप्टर के मैं नोट्स बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिए। थैंक्स।